का मकाम है। अब देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते। आज जो उनका जिक्र हो रहा है, आज जो उनका चर्चा हो रहा है, आज जो उनका नाम लिया जा रहा है, ये गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते। आज अगर हमारे यहाँ के नौजवानों की जिंदगी देखें तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आज नौजवानों की जिंदगी का जब जायजा लिया जाता है तो कोई जुओं के अड्डों को आबाद करता है, कोई शराब के अड्डों को आबाद करता है, कोई अय्याशियों के अड्डों को आबाद करता है, कोई मोबाइल की स्क्रीन पे बैठ करके 2.5 घंटे की फिल्में देख करके अपना टाइम बर्बाद करता है। आज हमारे यहाँ के नौजवानों को देखो, उनकी जिंदगी गुजर रही है तो किस हाल में गुजर रही है। उनका यही रोना रोया जाता है। तालीम उनके पास नहीं, एजुकेशन उनके पास नहीं, शिक्षा उनके पास नहीं, और दोष हुकूमत को दिया जाता है। मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की कहीं पर जॉब नहीं। ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों। इल्म बोलता है, तालीम बोलती है, शिक्षा बोलती है। तुमने देखा नहीं अभी जामिया अशरफिया मुबारकपुर के पढ़े हुए एक बहुत बड़े आलिम, जो आलिम भी थे और हाफिज भी थे, अभी उन्होंने IAS का एग्जाम पास किया है। तुम देखते नहीं कौन कहता है तालीम अगर होगी तुम्हारे पास, एजुकेशन होगा तुम्हारे पास, शिक्षा होगी तुम्हारे पास, तो हुकूमत को भी काबिल लोगों की जरूरत पड़ती है। क्यों ना वो तुमको अपने पास रखेंगे, क्यों ना तुमको जॉब पे रखेंगे। आज तालीम हमारे पास नहीं। मुसलमानों के गलियों से गुजरो तो देखो 4-4 लोग नाली के किनारे बैठ करके कोई PUBG खेल रहा है, कोई रमी के जरिए जुआ खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, कोई फेसबुक पे चैटिंग कर रहा है। ये हमारे यहाँ के नौजवानों की जिंदगी गुजर रही है। गौसे आजम बनते कैसे हैं। आओ, एक वो नौजवान था जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है, भूख ने निढाल कर दिया, शिद्दत की प्यास ने बेचैन कर दिया। दरिया के किनारे बैठ के कहते हैं लाओ कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उठा करके खा लूं, ताकि भूख की पेट की भूख मिट जाए, मुझे सुकून मिल जाए। दरिया में एक सेब बहता हुआ आया। बड़ी मुख्तसर के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, गौसे आजम का मकाम दिखाना चाहता हूँ। आपने सेब उठाया और एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ए अबू साले, ये तुमने क्या कर दिया। ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा। कयामत के दिन उस मालिक ने तुमको रब की बारगाह में खड़ा कर दिया और कहा कि मेरे बाग का सेब इसने खाया है मेरी मर्जी के बगैर। क्या जवाब दोगे रब की बारगाह में। ये परहेजगारी थी उनकी, ये तकवा था उनका। आपको तकवे ने जब झंझोड़ा तो पैदल सफर करने लगे, कई मील का सफर करके बाग के अंदर पहुंचे। वहां पर एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है, चेहरे से बुजुर्गी के आसार जाहिर हो रहे हैं। आने वाला भी अल्लाह का वली है और जो बैठा है वो भी अल्लाह का वली है। बुजुर्ग ने कहा कहो नौजवान कैसे आए। दुआ सलाम होता है। उसके बाद कहा मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर मर्जी के खाया है, क्या मुझे माफ कर देंगे। बुजुर्ग ने पूछा कहां से आए हो। कहा इतने मील का सफर करके आया हूं। बुजुर्ग ने सरापा देखा आने वाले नौजवान का, सोच समझ गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है जो सेब के एक लुकमे के खाने के बाद इतनी दूर पैदल चल करके आए और मुझसे बाग में आकर के माफी मांगे। तो सोचने लगे कि इससे अच्छा मौका क्या होगा, इसे अपने पास रख लिया जाता है। अल्लाह अकबर, ये तो रिश्ता खुद चल के उनके घर पे आया है। कहा क्यों ना इसको बाग की रखवाली के लिए रोक लिया जाए। कहा बेटा पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, दूसरी शर्त पहली के पूरा होने के बाद बताऊंगा। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे, मुख्तलिफ रिवायतें आई हैं। जब बाग की रखवाली की शर्त पूरी हुई तो कहा दूसरी शर्त क्या है। कहा दूसरी शर्त यह है तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मगर सुन लो मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, जुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, उसके साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। बताओ ऐसा मॉडल आज के नौजवान के सामने रख दिया जाए तो क्या वो शादी के लिए तैयार होगा। हरगिज तैयार नहीं होगा। ये गौसे आजम के वालिद थे, जानते थे कि मुझे सजा दुनिया में मिल जाए, यहाँ मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये उनकी परहेजगारी थी, ये उनका तकवा था। आज का मुसलमान कहता है वहां जो होगा वो देखा जाएगा, वहां जो होगा वो देख लेंगे। बस यहाँ पर चाहे किसी का हक मार के पैसा कमाया जाए, मुझे पैसा चाहिए, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके पैसा कमाया जाए, मुझे पैसा चाहिए, चाहे किसी की मेहनत और मजदूरी को मार करके पैसा कमाया जाए, मुझे पैसा चाहिए। बस पैसा मेरे पास जमा हो जाए। पैसा दिया अल्लाह ने, दौलत दी अल्लाह ने, लेकिन सुकून नहीं मिला। सुकून उसमें है जो हलाल तरीके से कमाता है, हलाल तरीके से खाता है।
है वो शाम को जब घर जाता है तो सुकून से सो जाता है, और जो हराम तरीके से कमाता है वो रात को नींद की गोली भी खाता है तब भी उसे चैन की नींद नहीं आती। हलाल तरीके से कमाओगे खाओगे उसमें सुकून होगा। आओ जरा देखो ये गौसे आजम के वालिद हैं, जवानी का आलम है, कैसे जिंदगी गुजर रही है। कहा मैं रिश्ता मुझे मंजूर है, बस दुनिया में आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आखिरत में इसकी सजा नहीं बर्दाश्त करूंगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब मेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, क़यामत से डरते रहना चाहिए, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। मेरे गौसे आजम के वालिद ने कहा मुझे रिश्ता मंजूर है, निकाह हो गया। आप हुजरे अरूसी के अंदर गए, जैसे ही कमरे में पहुंचे अंदर बैठी दुल्हन ने सलाम किया, उठ के खड़ी हो गई, बैठने का इशारा किया, वापस आ गए। सोचने लगे पैरों से लंगड़ी होती तो खड़ी नहीं होती, हाथों से लुंजी होती तो बैठने का इशारा नहीं करती, कानों से बहरी होती तो मेरे सलाम का जवाब ना सुनती, और जुबान से गूंगी होती तो बोलती नहीं सलाम क्यों किया मुझे, आंखों से अंधी होती तो मुझे देख के खड़ी क्यों हो गई। समझ गए कि बाहर आए, आकर के बुजुर्ग से कहने लगे हुजूर कौन से कमरे में आपने भेज दिया, जो बातें आपने बताई थी वो उसमें नहीं पाई जाती हैं। तब बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा उसकी तावील मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरी वजाहत मैं अब करता हूँ। मैंने कहा था मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला। मैंने कहा कानों से बहरी है, मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी। मैंने कहा जुबान से गूंगी है, आज तक मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोली। मैंने कहा हाथों से लुंजी है, मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने कोई हराम माल अपने हाथ में ही नहीं लिया। अरे जब बाप इतना परहेजगार हो, बाप इतना तकवे वाला हो, जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे, जो दिन को भी अल्लाह की इबादत करे, रात को भी अल्लाह की इबादत करे, और माँ ऐसी परहेजगार हो जो जिंदगी में कभी झूठ ना बोले, जिसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, जिसने कभी वालिद की मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला, तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला था उसी फूल को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, उसी फूल को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं। जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। जब बाप मुत्तकी होता है तो औलाद भी तकवे वाली होती है। जब बाप नमाजी होता है तो औलाद भी नमाजी होती है। अरे जब माँ परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है, क्योंकि बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है। चाहो उसके अंदर दूध भर दो, चाहे उसके अंदर पानी भर दो, जैसे खाली बोतल में चाहो तो पानी भर दो, चाहो तो दूध भर दो, ऐसे ही सादा कागज पर चाहो तो कुछ लिख दो, चाहो तो कुछ मिटा दो। ऐसे ही बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है। बचपन में नाते सिखाओगे तो बच्चा नाते पढ़ता हुआ नजर आएगा, बचपन में उसे कलमा शरीफ पढ़ाओगे तो बच्चा कलमा शरीफ पढ़ता नजर आएगा, और बचपन में उसे कार्टून दिखाओगे तो बच्चा तो कार्टूनों जैसी हरकतें करता नजर आएगा। माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप को देख करके बच्चा परवान चढ़ता है। जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तो औलाद पर उसका असर पड़ता है। अब आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बाप ऐसा इबादत करने वाला कि पैर में पिंडली में तीर लग जाए तो दर्द हो जब निकाला जाए तो लोगों ने कहा ए मौला अली आप नमाज पढ़िए। जब आप नमाज के लिए खड़े हुए, तीर पैर से निकाल लिया गया, आपको दर्द नहीं हुआ, पता भी नहीं चला। जब नमाज से फारिग हुए तब मौला अली ने कहा खुदा की कसम मेरे पैर से तीर निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। बाप जब ऐसी इबादत करने वाला हो और माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा हो तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। और जब बाप अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा जैसी हो, तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। बाप जब सैयद गियासुद्दीन होता है और माँ माहिनूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। बाप भी सब्र करने वाला, माँ भी सब्र करने वाली, तो बच्चा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के नाम से पहचाना गया। हाँ हाँ, बाप जब नेक और औलाद जब नेक, बाप
बाप अपने वक्त का मुत्तकी, बाप अपने वक्त का परहेजगार, बाप अपने वक्त का इबादत गुजार, जिसे दुनिया वाले हुजूर सैयद अली हलबी के नाम से जाने, और माँ वो हो जिसे फातिमा सानिया के नाम से जाने, तो उनके शिकम से जब बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को दुनिया वाले कुतुबुल मदार के नाम से जानते हैं। जब मक्कापुर की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा करके कई लोगों को इस्लाम में दाखिल करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे गए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जब बाप नेक और माँ नेक तो औलाद भी उसकी परहेजगार होती है। अब सुनो अता के नौजवानों, वो बात कहने जा रहा हूँ, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बाप अपने वक्त का मुफ्ती और माँ भी अल्लाह की वलिया, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को दुनिया वाले आला हजरत के नाम से जानते हैं। अरे जब बाप आला हजरत जैसा हो और माँ भी नेक हो, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान के नाम से जानते हैं, जो लाहौर की सरजमीन से गुजरे, चेहरे से रुमाल हट जाए, गैर मुस्लिम दुकान से देख करके बाहर निकल के कदमों पे गिर के कहे कलमा पढ़ा दीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। लोगों ने पूछा तुमने क्या देखा इनमें, तो कहते हैं जब बरेली के हामिद रजा के हुस्न का ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। अरे जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। अरे जब बाप आला हजरत जैसा हो, जो अपने वक्त का मुफ्ती हो और माँ भी अल्लाह की नेक बंदी हो, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को दुनिया वालों ने मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जाना। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। तो इन भाई की तवज्जो, बाप जब मुफस्सिरे कुरान हो, कुरान की तफसीर करने वाला हो, और माँ वो हो जो अपने जेवर गिरवी रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को दुनिया वाले ताजुल शरिया के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। बाप नेक, माँ नेक, तो औलाद पे उसका असर पड़ता है। और जब बाप खुद टीवी देखता हो, माँ खुद टीवी देखती हो, बच्चा बीच में बैठा हो, तो उसका बच्चा टिकटॉक पे डांस नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका बच्चा इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? इसलिए अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो। हीरो हीरोइन का किरदार देके नहीं, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। अरे जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। हमें नबी को राजी करना है अपने, हमें आका को राजी करना है अपने। अब देखो गौसे आजम, ये फूल खिला, हसनी चांद हुसैनी है तजल्ला तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। कहाँ ये फूल खिला? कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में। बचपन में आपने जब 4 साल 4 महीने 10 दिन की उम्र हुई, मदरसे गए, तो जाने के बाद उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, तो आपने औज़बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी। उसके बाद आपने 18 या 17 पारे अपने उस्ताद को जुबानी सुना दिए गौसे आज़म। उस्ताद हैरत में, बेटा आगे क्यों नहीं पढ़ते, इसके आगे भी तो और हैं। कहा बस इतने याद थे। कहा कहाँ याद किए? कहा मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान की 17 या 18 पारों की हाफिजा थी, वो तब तक किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी जब तक कुरान की तिलावत नहीं कर लेती थी। वो सिपारे मैंने माँ के शिकम में सुन के याद कर लिए। सुभान अल्लाह। ये कैसा असर पड़ता है औलाद के ऊपर माँ का। सबसे पहला मदरसा उलमाए किराम फरमाते हैं माँ की गोद है।
माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को बेशक बेशक सुभान जैसा अल्लाह चाहे वैसा बना दे। शौहर का काम तो बाहर कामकाज करने का है, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के लाने का है। वो 24 घंटे बच्चे को गोद में लिए रहती है। अगर नाते सुनाएगी तो बच्चा नाते याद करेगा, अगर गाने सुनाएगी तो बच्चा गाने याद करता नजर आएगा। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जो हमारी जनरेशन बिगड़ती नजर आ रही है ना, ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े मोबाइल लेके गलियों में घूम रहे हैं, ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारे वक्त का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारी जिंदगी का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारी तालीम का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारी शिक्षा का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल। आप कहोगे कैसे? तो मैं बताऊं, ये मोबाइल की हैसियत क्या है, ये मोबाइल क्या है। इसकी मिसाल उस कीड़े जैसी है। वो दो कीड़े, जो एक है जो हमेशा गंदगी पे जाकर के बैठता है, और दूसरा कीड़ा वो जो हमेशा फूल पे जाकर के बैठता है। ये मोबाइल भी ऐसा ही है, इसमें दुनिया की चीजें हैं। अगर मक्का शरीफ निकालोगे तो मक्का निकल के आएगा, मदीना शरीफ निकालोगे तो मदीना शरीफ निकल के आएगा। अगर आप कुरान की तिलावत बोलोगे तो कुरान की तिलावत उसमें आएगी, और अगर आप उसमें फिल्में बोलोगे तो फिल्में आएंगी। अगर आप गंदी तस्वीरों के लिए बोलोगे तो गंदी तस्वीरें उसमें आएंगी। अब जहन आपका है, आप क्या पसंद करते हो। अगर आप गंदी तस्वीरें देखते हो तो ये आपका जहन जो है वो गंदा होता चला जाएगा, दिल मुर्दा होता चला जाएगा। फिर नमाजों में दिल नहीं लगेगा, मजलिसों में दिल नहीं लगेगा, दीनी कामों में दिल नहीं लगेगा। इसका इलाज यही बताया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, अल्लाह के जिक्र से आराम मिलता है। इसके लिए कुरान की तिलावत करो, इसके लिए कलमा शरीफ का बिर्द करो बार बार। तो प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम है, पहले दिन ही 17 या 18 पारे सुना दिए अपने उस्ताद को। आपने कुर्ब जबार में तालीम हासिल की, आप मदरसे से वापस आ रहे थे, बैल की पूंछ पकड़ ली। तो बैल की पूंछ जब आपने पकड़ी तो बैल इंसानी आवाज में बोला, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने कूदने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। आप डरे सहमे घर पे आए, मकान की छत पे चढ़े। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि जब आप मकान की छत पे चढ़े तो अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, आप अपने मकान की छत से मैदान अराफात का नजारा कर रहे हैं। कहाँ मक्का, कहाँ कस्बा जीलान, वहां से खड़े होके आप नजारा कर रहे थे। अब यहीं से मैं अपनी बात को बहुत जल्दी इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। अब नीचे आए गौसे आजम, माँ से कहा अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं जाना चाहता हूँ तालीम हासिल करने, मैं जाना चाहता हूँ मदरसा में इल्म हासिल करने के लिए। कुर्ब जबार में तो मैंने तालीम हासिल कर ली है, अभी मुझे और इल्म हासिल करना है। देखो सरदारी कैसे मिलती है, मैंने कहा था ना गौसे आजम बनते कैसे हैं। सहाबा के बाद में जो सबसे बड़े दर्जे हैं मैं आपको बताऊं, नबी फरमाते हैं इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा जो आता है वो कुतुब का आता है, और कुतुब के बाद इमामान का दर्जा आता है, और इमामान के बाद में अफराद का आता है, और अफराद के बाद में औताद का आता है, और औताद के बाद में अब्दाल का दर्जा आता है। और अब्दाल हर वक्त मौजूद हैं, अब्दाल हर वक्त मौजूद हैं। अगर मैं आपको तसव्वुफ की दुनिया में ले जाऊं तो 100 नुकबा होते हैं, 70 नुजबा होते हैं, और 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं, और 1 गौस होता है। 1 गौस होता है जो इन सब पे हुकूमत करता है। अल्लाह ताला ने गौसे आजम को सिर्फ गौस नहीं बनाया बल्कि गौसे आजम बनाया, सिर्फ कुतुब नहीं बनाया, कुतुबुल अक़ताब बनाया। मेरा इमाम कहता है सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे बाला तेरा। अगर मैं इन सब के मर्तबे बताता चलूं तो आप कहोगे कि इन बहुत वक्त होता जाएगा, लेकिन इतना सुनो गौसे आजम को ये मकाम मिला कैसे। तो मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया।
मैंने इतनी तालीम हासिल की, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला अटा वालों सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए जाना की इजाजत मांग रहे हैं अपनी वालिदा से। माँ भी अल्लाह की वलिया थी, माँ की उम्र 80 साल के करीब हो गई। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू जब जवान होने वाला है, 15 या 16 या 18 साल की उम्र मिलती है गौसे आजम की। जब आप बगदाद जा रहे थे तब माँ ने ये नहीं कहा बेटा अब तू जवान हो गया है, अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, अब तू मुझे छोड़ के जाएगा मेरे लाल, मुझे मेरी देखभाल कौन करेगा तेरे बाद में। ये नहीं कहा माँ ने। और न माँ ने अपने एहसान याद दिलाए कि बेटा मैंने कैसे तेरी परवरिश की है, मैंने कैसे तुझे पाला है मेरे लाल। ये भी नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि गौसे आजम की वालिदा कहती है मेरे लाल अगर तू किसी और चीज के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत ना देती। मेरे लाल तूने इजाजत मांगी है तो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत को हासिल करने की इजाजत मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की इजाजत मांगी है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल मेरे एहसान भूल गया। नबी फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन्हें एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान ये है माँ का कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम इस चीज पे गौर नहीं करते कि माँ ने कैसे हमारी परवरिश की, माँ ने कैसे हमको पाला है। हम भूल गए माँ की कुर्बानियों को। नबी फरमाते माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि उनका बदला इंसान पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी उन्हें एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। एक एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने आके कहा था हुजूर मेरा बेटा मुझे सताता बहुत है। आपने उसके बेटे को बुलाया और थोड़ा वजनी पत्थर उसके पेट पे बांध के कहा खबरदार ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए, अगर ये पत्थर हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। वो अपने घर पे गया, शाम को खाना खाने के लिए बैठा तो खाना ना खाया जाए। जब लेटने के लिए चला बिस्तर पे तो पत्थर के वजन की वजह से सांस दबने लगे, तकलीफ होने लगे। माँ से कहता है अम्मी मुझे माफ कर दे, ये पत्थर मेरे पेट से हटवा दे। जब माँ उनको उमर फारूक आजम के पास लेकर आई तो माँ ने कहा हुजूर मैंने माफ किया अपने बेटे को, आप भी माफ कर दीजिए, इससे ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाया उसके पेट से। उसके बाद एक जुमला कहा था अटा के नौजवानों, उमर फारूक आजम ने फरमाया तू 2-3 किलो का वजन लेकर के एक रात नहीं काट पाया, तेरी माँ ने तो 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा। कैसे तेरा बोझ लेके चली होगी, कैसे उसने रातें काटी होंगी, कैसे उसने अपना वक्त गुजारा होगा, कैसे घर का काम काज किया होगा। ये कहा उमर फारूक आजम ने। आज औलाद जो है वो माँ बाप के मर्तबे को नहीं समझती, वो सोचती है बस अपनी जवानगी की जो है रवा रवी में वो आगे बढ़ती जा रही है। बाप ने कितनी कुर्बानियां दी औलाद को नहीं पता, माँ ने कैसे रातों में जाग करके इसके लिए कुर्बानियां दी आज की औलाद को नहीं पता। जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत ना मिले, जिस औलाद को जो है वो बात करने की बाप से तौफीक नसीब ना हो। हमने देखा है कि बेटा और बाप एक चारपाई पे घंटों बैठे रहते हैं, बेटा है मोबाइल में लगा हुआ है और बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती। लेकिन तब पता चलता है जब ये साए सर से उड़ जाते हैं, जब ये साए सर से उड़ते हैं फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुमको नहीं मिलेंगी, फिर माँ बाप जैसा प्यार करने वाली हस्ती तुमको नहीं मिलेगी। आज इंसान भूल गया माँ बाप ने किया क्या है हमारे लिए। आज जो जवान है वो जवानी की दहलीज पे कदम रखे हुए है, वो भूल गया मेरे माँ बाप ने क्या कुर्बानियां मेरे लिए दी। जानते हैं माँ बाप का क्या मर्तबा है। कभी हमारे बच्चे को बुखार आ जाए, पूरी रात नींद नहीं आती, बैठ के सरहाने उसके कपड़े से पोछा लगाना शुरू कर देते कि बुखार उतर जाए, इसके ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है कहीं सर पे बुखार न चला जाए। आज हमारे बच्चे बीमार पड़े, हम बैठ के जाग देते, पूरी रात बैठ के जागते हैं। कभी कभी आवाज आए कि आप सो जाइए तो कहते हैं नहीं बच्चे को बुखार है, रात को नींद नहीं आएगी इसकी तकलीफ की वजह से। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी हुई है तो हम परेशान हैं। कभी बचपन को देख लिया करो, जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही तुम्हारे माँ बाप है जो आज बूढ़े हैं, इनको भी रात को नींद नहीं आई थी, करबटे बदलते रहते थे कि औलाद की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, सुकून नहीं मिलता था
उनको भी, लेकिन भूल गई औलाद माँ बाप की इन कुर्बानियों को। आज कभी कभी चौराहे की तरफ जाते हैं, फलों का ठेला लगा करके खड़ा होने वाला शिद्दत की गर्मी में एक बाप ही तो है जो धूप पड़ रही है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, वहां खड़े होकर फल बेच रहा है, तुम अपने घर में आराम से लेट के मोबाइल चला रहे हो। वो बाप है जो धूप में शिद्दत की तड़प रहा है, पानी पीने के लिए मस्जिद में जाता है, इधर उधर नल पे पानी पीने जाता है। कोई कहे बोतल बराबर में क्यों नहीं ले लेते पानी की, कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे बच्चे की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बच्चे की तालीम में काम आएंगे। ये कोचिंग की फीस भरने वाला ये एक बाप ही तो है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला ये एक बाप ही तो है, जो अपनी औलाद के लिए पेट्रोल के लिए पैसे देने वाला ये एक बाप ही तो है, जो शिद्दत की गर्मी में खड़ा है पूरे पूरे दिन, ये एक बाप ही तो है, जिसने औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां दी। ये तुम तो आराम से घर में बैठे हो, वो 3 मंजिल पे सर पे ईंटें रख करके चढ़ रहा है, ये एक बाप ही तो है। तुम घर में बैठे हो, वो पूरे दिन खेत में फोड़ा चला करके फसल उगा रहा है, फसल तैयार करा रहा है, ताकि मेरी औलाद को परेशानी ना हो, मेरी औलाद के खर्चे में पैसे आ जाएं, मेरी औलाद के लिए अकाउंट जमा हो जाए। औलाद है कि जवान हुई, 4 पैसे क्या पास में आ गए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया, खुद बेटा एयर कंडीशन रूम में रहे, और माँ बाप है कि झोपड़ी में रह करके अपने बच्चों के लिए सलामती की दुआ करते रहे। एक बार बचपन में माँ ने ये कह दिया था मेरे बच्चे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, बाप ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करके ओवर टाइम करके ईंटें ढो करके ईद पर नए कपड़े अपने बच्चे को बना के दिए। आज औलाद जवान हो गई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, खुद के बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, खुद के बच्चे शोरूम से कपड़े खरीदे। माँ बाप है कि पुराने कपड़े धो करके पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? मौलाना रूम फरमाते, इतना याद रखना फरमाते हैं कि पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना बुढ़ापे में कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अल्लाह 15वें पारे में कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह बनी इसराइल है, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब फरमाता है हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के अलावा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। कुरान ये उलमा बताएंगे आपको, पूरा कुरान आप पढ़िए, जहां जहां अल्लाह ने कुरान में अपने हक बयान किए वही बराबर में माँ बाप के हक बयान किए। कुरान में रब फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। कि अपने माँ बाप, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं, उनसे जोर से बात मत करना, उनको डांटना डपटना नहीं। ये कुरान कहता है उन्हें उफ तक ना कहना, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। आगे मेरा रब फरमाता है कुरान में वख्फिद लहुमा ज़नाहज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। मेहरबानी का बाजू बिछाने का मतलब क्या है? कुरान में मेरा रब फरमाता है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये 15वां पारा जिसकी आयत मैंने पढ़ के आपको सुनाई, मेरा रब फरमाता अपने माँ बाप को उफ मत कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उनको तेज तर्रारी से बात नहीं करना। उलमा फरमाते हैं अगर बाप बेटा रास्ता चल रहे हैं, बेटा बाप के आगे चल रहा है और बाप पीछे चल रहा है, तो ऐसे बेटे को बेअदबों में शुमार किया जाता है। उलमाए किराम का ये कौल है कि बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे गुलाम बादशाह से बात करता है। कभी थाने या चौकी में जाना पड़ता है, ऐसो बैठा हो तो कैसे बात करते हो? जोर जोर से बोलते हो क्या उससे? सर बात सुन लीजिए, सर बात सुन लीजिए, कितनी मोहब्बत से नरमी से बात करते हो। बाप का मर्तबा बड़ा ही बुलंदो बाला है। जब बाप से बात करो तो मोहब्बत के साथ बोलो। बाप पायती बैठा है, औलाद सरहाने बैठ गई, तो ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया जाता है।
तो देखो माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप की शान, माँ बाप की अजमत, माँ बाप की रिफ़ात। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए थे। नौजवानों सुनो, आज आपके लिए मैं बयान कर रहा हूँ। हालात देखता हूँ तो आंखों से आंसू निकलते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा माँ बाप क्या है। आज जिस बाप का डांटना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आज जिस माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आता है जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाती है ना, उस दिन वो घर तुम्हें काटने को दौड़ेगा। तब पता चलेगा कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे ऊपर से चली गई, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा सहारा मेरे ऊपर से चला गया। क्योंकि बगैर मतलब और बगैर लालच के अगर दुनिया में कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप हैं, जो हमेशा अपनी औलाद का भला चाहते हैं, जो हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं। देखो यमन के नौजवान सहाबी आए, कहाँ? मदीने शरीफ में। और मदीने की फजीलत आका फरमाते हैं, जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। इतनी अजमत वाली जगह आका फरमाते हैं, जो तैबा में मर जाए ईमान वाला हो वो सीधा जन्नत में जाए। उसी को मेरे इमाम ने कहा था, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो मदीने की सरजमीन, जहां के बारे में नबी फरमाते हैं मदीने की मिट्टी में शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन ने कहा था, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तो जो बीमारी कहीं सही ना होती हो, मदीने शरीफ की मिट्टी में शिफा है। तो मदीने में सहाबी आए, नौजवान थे, आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आ गया हूं, अब मैं आपकी बारगाह से कहीं नहीं जाऊंगा। तो आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, हदीस के अल्फाज हैं, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सर हिला के अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह वो जिंदा है। मैं क्या इजाजत लेके आए हो, क्या पूछ के आए हो उनसे कि मैं जा रहा हूं आका की बारगाह में? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह पूछ के आया हूं। अब देखिए आका फरमाते हैं, जब तुमने पूछा था तो ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, मदीने ही में रहेगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये बताया था कि अब जितनी जिंदगी मेरी बची है वो सब मदीने में गुजारूंगा, वापस यमन लौट के नहीं आऊंगा। सुनो नौजवान, वो बेटे जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग बसाने की कोशिश करते हैं, क्या पैगाम देती है आका की ये हदीस पाक हमको। देखो माँ बाप की मर्जी के बगैर, माँ बाप की इजाजत नहीं है, माँ बाप की मर्जी नहीं है, और बेटे हैं कि अपनी जिंदगी अलग बसाने की कोशिश करते हैं। ये हदीस पाक सुनो, आका ने फरमाया, तुमने ये बताया कि वापस नहीं आऊंगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह ये बता के आया। आका पूछते हैं, जब तुमने ये कहा था कि अब उनका बेटा जा रहा है वापस नहीं आएगा, तो माँ बाप की कैफियत क्या थी, हालत क्या थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैंने ये कहा कि मैं जा रहा हूं अब वापस नहीं आऊंगा, तो मेरे माँ बाप गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे। अब मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा को जलाल आ गया, उठ के खड़े हो गए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, आका फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, हे मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। और माँ बाप को सता करके और माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, 11वीं शरीफ में 11 भगोने बना लेना, 11 डेगे बना लेना। अगर माँ बाप तेरे नाराज हैं, अगर माँ बाप राजी नहीं है, तो बगदाद के गौसे आजम तेरे काम नहीं आएंगे, अजमेर के गरीब नवाज तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि हदीस पाक है, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप राजी नहीं है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। अगर तुमने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, माँ बाप राजी हो गए, एक छोटी सी पतीली में अगर तुम खाना बना करके गौस पाक के नाम की फातिहा करा दोगे, तो
मेरा गौस बगदाद में तुमसे राजी हो जाएगा, गरीब नवाज तुमसे अजमेर में राजी हो जाएगा। इसलिए इतना याद रखना, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। नबी ने इरशाद फरमाया है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप राजी नहीं है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए, आज हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं। मैं आया, मौलाना साहब दुआ कर दो, दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा है, मुझसे कहा दुआ कर दीजिए। दूसरे आलिम आए, उनसे कहा हजरत दुआ कर दें, काम नहीं चल रहा है। हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं। घर में जो माँ बाप बैठे हैं जिनके बाल सफेद पड़ गए, बुजुर्गी के आलम में हैं, जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे बूढ़े माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। माँ बाप की दुआएं लिया, माँ बाप दुआ कर दे तो औलाद की किस्मत संवर जाती है। माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद की तकदीर बदल जाती है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और ये शेर सुनो कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। तो ये माँ है जो औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। और आका ने फरमाया, एक सहाबी ने पूछा आका मेरे माँ बाप का, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया उम्मों का। फिर पूछा, फिर फरमाया उम्मों का। फिर पूछा, फिर फरमाया उम्मों का। 3 मरतबा नबी ने माँ का नाम लिया, चौथी मरतबा आका फरमाते हैं अबू का, तुम्हारे बाप का हक ज्यादा है। 3 मरतबा नबी ने माँ का नाम लिया, चौथी मरतबा बाप के लिए कहा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बाप का मरतबा कम है, नहीं, बल्कि 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ माँ से है। 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ माँ से है। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, इसका ताल्लुक माँ से है। वो औलाद को जन्म देती है, इसका ताल्लुक माँ से है। और वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है, इसका ताल्लुक सिर्फ माँ से है। चौथी, फिर जब औलाद थोड़ी बड़ी हो जाती है तब बाप की परवरिश का नंबर आता है। इसलिए नबी ने फरमाया कि सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत का हकदार तुम्हारी माँ है। गौसी आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, तू मेरी कुर्बानियां भूल गया, तू मेरे एहसानात भूल गया, ये नहीं कहा, बल्कि कहा जा मेरे लाल तू पढ़ने जा रहा है, तू तालीम हासिल करने जा रहा है, तू बगदाद जा रहा है मेरे बेटे, जा और इल्म हासिल कर, बगदाद जाओ तालीम हासिल कर। मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतनी तालीम हासिल की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। फिर वो मकाम आया। मेरे गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मेरे गौसे आजम ने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। ऐ मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। फिर मेरे गौस फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। हम गौसे आजम का मर्तबा तो सुनते हैं, लेकिन गौसे आजम की
की सीरत को नहीं देखते। आपने 25 साल करीब बगदाद के जंगलों में काटे हैं, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, दरख्तों की छाले खा के गुजारा किया। मेरे गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैंने देखा अपने आंखों से मेरे शेख ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल इस हाल में गुजारे कि इशा में वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुजू से पढ़ते। 40 साल ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी गौसे आजम की। गौसे आजम कैसे बनते हैं देखो। मुरीद का कहना है, मैंने देखा 15 साल मेरे शेख ने एक पैर खड़ा करके पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल फरमा लिया करते थे। ये जिंदगी है मेरे गौसे आजम की। शेख सादी कहते हैं कि खाना काबा का गिलाफ पकड़ के कोई बच्चा रो रहा था, कह रहा था, ये अल्लाह मेरी गलती माफ कर दे, ये अल्लाह मेरी खताएं माफ कर दे, अगर मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अगर मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो रो के अपने रब को मनाने वाले कौन है, नाम क्या है तेरा? तो उस बच्चे ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। वो गौसे आजम के कोई वली उस वक्त तक बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं होते हैं। वो इतना डर रहे हैं अपने रब के अजाब से, वो इतनी खशियत है, इतना डर है उनके दिल में। लेकिन आज हम गौसे आजम के मानने वाले, हमारे दिलों के अंदर से डर निकल गया, हमारे दिलों के अंदर से खशियत निकल गई। आज मस्जिद में अजान होती है, हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, चौराहे पे बैठ करके पूरी घंटों की बातें हम करते रहते हैं, होटलों पे बैठ के कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, इस हाल में जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जाते। तुम चाहते हो घरों में सुकून आ जाए, तुम चाहते हो घरों में आराम आ जाए, तो गौसे आजम के तरीके को अपनाओ, गौसे आजम के बताए रास्ते पे चलो। गौसे आजम ने अल्लाह की इबादत की है, तुम भी अल्लाह की इबादत करो। गौसे आजम ने अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजारा है, इस हाल में गौसे आजम ने गुजारा है कि आप कभी भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुए। तकवे की जो 3 किस्में हैं, तकवतुल अवाम, तकवतुल खवास, तकवतुल खवासुल खवास। जो खास तकवा है, अल्लाह वालों का तकवा है, वो गौसे आजम है जो कभी भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुए, जिनकी जुबान पे अल्लाह की तस्बीह हमेशा रहा करती थी। आप सोचो हमको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये चंद दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ करके हमें जाना पड़ जाए, पता नहीं कब ये दुनिया हमें छोड़ के जाना पड़ जाए। हमको जिंदगी इस हाल में गुजारना चाहिए कि हमारे नबी हमसे राजी हो जाएं, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाएं, बगदाद के गौस हमसे राजी हो जाएं। अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदें आबाद करो। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रब कुरान में फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के वली हैं वो परहेजगार ही होते हैं, मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह वलियों को क़यामत के दिन अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएगा। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।